प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 12 मार्च शुक्रवार। पहला पाठ नबी होशिया का ग्रंथ, अध्याय 14 पद संख्या 2 से 10 तक। हे इस्राएल, अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम अपने पाप के कारण गिर गए हो। प्रार्थना का चढ़ावा लेकर प्रभु के पास लौट जाओ और यह कहो, हमारा अपराध क्षमा कर और हमारा शुभ संकल्प ग्रहण कर, जिससे हम बलि पशुओं के बदले तुझे अपनी प्रार्थना चढ़ाएं। असुर हमको बचाने में असमर्थ हैं। हम फिर कभी ना तो घोड़ों पर सवार होंगे और ना अपने हाथ की बनाई हुई मूर्ति को अपना ईश्वर मानेंगे। तू ही अनाथ पर दया करता है। मैं उनके विश्वासघात का रोग दूर करूँगा। मैं उनको सारे हृदय से प्यार करूँगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से दूर हो गया है। मैं इस्राएल के लिए ओस की सादृश बन जाऊँगा। वह सोसन की तरह खिल उठेगा और लेबनोन के देवदार की तरह जड़ें जमाएगा। उसकी शाखाएं दूर तक फैल जाएगी। उसकी शोभा जैतून के सादृश्य और उसकी सुगंध देवदार की तरह होगी। इस्राएल फिर मेरी छाया में निवास करेगा और प्रचुर मात्रा में गेहूं उपजाएगा। वह दाखलता की भांति फलेगा फूलेगा और लेबानोन की अंगूरी की तरह ख्याति प्राप्त करेगा। हे इफ्राइम, देवमूर्तियों से मुझको क्या? मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता और तुम्हारी देख रेख करता हूँ। मैं सदाबहार सरू का वृक्ष हूँ। तुम्हें मुझसे ही फल मिलता रहता है। कौन समझदार है जो ये बातें समझेगा? मैं बुद्धिमान जो इनका मर्म जान लेगा। प्रभु के मार्ग सीधे हैं, धर्मी उन पर चलते हैं, क्योंकि पापी इन पर गिर जाते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 12 वाक्य 28 से 34 तक। एक शास्त्री यीशु के पास आया। उसने ये विवाद सुना था और ये देखकर कि यीशु ने सदूकियों को ठीक उत्तर दिया है, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, हे इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है। एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है।
यीशु ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को यीशु से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस्राएली जनता का इतिहास ईश्वर के प्रेम पर आधारित है। ईश्वर ने इस्राएली जनता को बहुत प्यार किया, क्योंकि इस्राएली लोग ईश्वर की चुनी हुई अपनी प्रजा मानी जाती थी। मिस्र देश की गुलामी से बाहर लाते और आगे भी प्रभु ने अपने सामर्थ्य को उनके बीच में प्रकट किया। उनको बचाने के लिए मिस्र की गुलामी से प्रभु ने उनके बीच बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित करके उनको मरु प्रदेश से होकर आगे ले चलने के लिए प्रभु ने रास्ता बनाया। आसमान से मन्ना बरसाया, चट्टान से पानी निकाला। प्रभु ने अपना सानिध्य उन्हें प्रदान किया। न केवल अपना सानिध्य उन्हें प्रदान किया, बल्कि प्रभु ने आगे और पीछे से उनको संभाला। अन्य राष्ट्र के लोग ये समझते थे कि प्रभु उनकी ओर से लड़ते हैं। वे इस्राएलियों से डरते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि प्रभु उनकी ओर से लड़ता है। लेकिन धीरे 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 इस्राएलियों का विश्वास कम होता गया। लेकिन धीरे 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 इस्राएलियों का विश्वास कम होता गया। ईश्वर के द्वारा चुने गए राजा ईश्वर के विरुद्ध गए, ईश्वर की वाणी को परित्याग करने लगे। अन्य दुश्मन राजाओं से लड़ने के लिए ईश्वर पर भरोसा रखने के बजाय अन्य राजाओं पर भरोसा रखने लगे। उस अदृश्य सामर्थ्यवान परमेश्वर पर भरोसा रखने के बजाय वे अन्य पड़ोसी राजाओं पर भरोसा रखने लगे, उनकी सेना पर भरोसा रखने लगे। हम स्तोत्र 20 उसके वाक्य 8 में पढ़ते हैं। स्तोत्रकार कहता है, कुछ लोग रथों पर और कुछ लोग अश्वों पर, घोड़ों पर भरोसा रखते हैं, गौरव करते हैं, लेकिन हम तो अपने प्रभु ईश्वर की दुहाई देते हैं। वास्तव में यह इस्राएलियों का मनोभाव था। लेकिन राजाओं ने ईश्वर पर भरोसा रखने के बजाय अन्य राजाओं पर भरोसा रखना शुरू किया। उसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। अपमान, दुख, पीड़ाएं, विफलता, हराए जाना। आज के पहले पाठ में हमने नबी होशिया के ग्रंथ से सुना। हमारा ईश्वर करुणामय ईश्वर है, दयालु ईश्वर है, देर से क्रोध करने वाला, जल्दी द्रवित होने वाला। वह ईश्वर इस्राएलियों को वापस बुलाता है। हे इस्राएल, अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम अपने पाप के कारण गिर गए हो। नबी होशिया के द्वारा ईश्वर अपनी प्रजा को वापस बुला रहा है। आगे लिखा हुआ है, मैं उनके विश्वासघात का रोग दूर करूंगा, मैं उनको सारे हृदय से प्यार करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से दूर हो गया है। प्रभु अपनी जनता को उनके विश्वासघात के बावजूद इतना प्यार करते हैं कि उनको वापस बुलाते हैं। आगे प्रभु कहते हैं, इस्राएल फिर मेरी छाया में निवास करेगा और प्रचुर मात्रा में गेहूं उपजाएगा। इस्राएली जनता प्रभु को छोड़कर भागती रही, प्रभु के प्रति वफादार नहीं रही। लेकिन प्रभु सत्य प्रतिज्ञ है। बाइबल में बार बार आप पढ़ेंगे कि वो सत्य प्रतिज्ञ है, अपने वचन को नहीं बदलता है। वो हमारे प्रति हमेशा प्रेमी है, उसका स्वभाव ही प्रेम है, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। और आज के सुसमाचार में हमने सुना, एक शास्त्री प्रभु यीशु के पास आता है और पूछता है कि गुरुवर, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? और प्रभु ने जवाब में कहा, हे इस्राएल सुनो, हमारा ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। और दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। वास्तव में प्रभु यीशु ने पुराने विधान से ही उद्धृत किया है।
पुराने विधान में हम पढ़ेंगे, विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 6 उसके वाक्य 5 में लिखा हुआ है, तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्यार करो। और लेवी ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 18 में लिखा हुआ है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन दोनों नियमों को प्रभु यीशु ने जोड़कर सारे नियमों का निचोड़ बताया। वास्तव में यही सारे नियमों का निचोड़ है, सारी आज्ञाओं का निचोड़ है, ईश्वर से प्यार और पड़ोसी से प्यार। वास्तव में यह हम विश्वासी, हम मसीहियों के नैतिक जीवन का भी आधार है, व्यवहारिक जीवन का आधार है। ईश्वर से प्यार करना और पड़ोसी से प्यार करना, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसको अलग नहीं किया जा सकता है। ईश्वर से प्यार करना, पड़ोसी से प्यार करना। हम विश्वासी लोग क्रूस पर विश्वास करते हैं। क्रूस एक चीज है लेकिन एक प्रतीक भी है। वो प्रतीक किस बात का? ईश्वर और मनुष्यों के बीच एक संबंध जोड़ा जा रहा है और मनुष्य और मनुष्यों के बीच संबंध जोड़ा जा रहा है। मेल मिलाप का एक बहुत सुंदर प्रतीक है। प्रभु यीशु इस संसार में इसी के लिए आए, हमें ईश्वर से जोड़ने और एक दूसरे से जोड़ने के लिए। हमारी आध्यात्मिकता में इन दोनों को महत्व होना चाहिए। मुझे कभी कभी देखने को मिलता है कुछ विश्वासियों और मसीहियों के जीवन में एक संतुलित आध्यात्मिकता नहीं है। कुछ लोग इतना ईश्वर से प्यार करते हैं, उनके पास घंटों प्रार्थना करने के लिए समय है, लेकिन अपने पड़ोसी, अपने भाई बहनों का ख्याल नहीं करते हैं। ये गलत अध्यात्म है, ये प्रभु की शिक्षा के विपरीत अध्यात्म है। उसी तरह कई लोगों को मैं देखता हूँ जो सामाजिक सेवा में लिप्त हैं, लेकिन उनके पास अपने जीवन दाता ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए समय नहीं है, उनके लिए काम करने के लिए ऊर्जा नहीं है। ये दोनों हमारे जीवन में अनिवार्य बातें हैं। सबसे पहली बात, अपने ईश्वर को कैसे प्यार करें? सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे हृदय से, यानी संपूर्ण प्यार। ईश्वर ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो हमारे संपूर्ण प्यार के लायक है। हमें सबसे पहले और सबसे ज्यादा ईश्वर से प्यार करना है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 37 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो अपने बच्चों को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो मेरे शिष्य होने लायक नहीं है। जो अपने माँ बाप को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो मेरे शिष्य होने लायक नहीं है। तो सबसे पहली आज्ञा यह है कि हम अपने ईश्वर को सारी बुद्धि, आत्मा, शक्ति, मन से प्यार करें। आवर फर्स्ट लव इज गॉड। सबसे पहले ईश्वर से प्यार करें और सबको ईश्वर में प्यार करें। दूसरा है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें, अन्य भाई बहनों को भी अपने समान प्यार करें। जिस तरह हम अपने आप को प्यार करते हैं, जिस मात्रा में हम अपने आप को प्यार करते हैं, हम जितना चाहते हैं कि हम सम्मानित हों, हम जितना चाहते हैं कि हमें प्यार मिले, उसी मात्रा में दूसरों को भी प्यार करना। ये दोनों प्रभु ने कहा सारे नियमों का आधार है, सारे नियमों का निचोड़ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु की इस शिक्षा के द्वारा प्रभु हमें एक संतुलित आध्यात्म की ओर आह्वान करते हैं। हमारे आध्यात्मिकता में संतुलन होना चाहिए। ईश्वर से भी प्यार, पड़ोसी से भी प्यार। ईश्वर के प्रति भी खुलापन, पड़ोसी के प्रति भी खुलापन। ये दोनों हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आज के दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तू अपने वचनों के द्वारा हमें दिशा प्रदान करता है, हमारी गलतियों को उजागर करता है, हमारी कमियों को हमें बता देता है। प्रभु यीशु, आज हमें तुझे प्यार करने की कृपा दे, सच्चे हृदय से, सारे हृदय से तुझे सबसे ज़्यादा प्यार करने की कृपा दे। तूने पेतरुस से पूछा, क्या तुम मुझे इन सबसे ज़्यादा प्यार करते हो? आज तो हम में से हर एक से पूछ रहा है, क्या तुम मुझे इन सबसे ज़्यादा प्यार करते हो? हम तुझे सबसे ज़्यादा प्यार करना चाहते हैं और तुझी में सबको प्यार करना चाहते हैं। प्रभु, उसी तरह हमें अपने पड़ोसियों को, अपने भाई बहनों को अपने समान प्यार करने की कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना।
आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन बने। वे जहाँ कहीं भी जाएं तेरी सुरक्षा का अनुभव हो, तेरे संरक्षण का अनुभव हो। चंगाई देना यीशु, विभिन्न प्रकार के बंधनों से आज़ाद करना, इस समय उनको स्पर्श करना। मैं विश्वास करता हूँ कि तू हमारी प्रार्थना को सुन रहा है, इसे ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।